बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल का नाम है लेट्स डू नेचर और मेरा चैनल है हाउस होल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स पे मुश्तमिल। तो मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है गार्डनिंग, जेड प्लांट कटिंग फॉर बोनसाई। आज मैं आपको अपना एक जेड प्लांट दिखाती हूँ जिसको कि मैंने रेनी सीज़न में ग्रो किया था कटिंग से। एक छोटी सी कटिंग मैंने इसकी लगाई थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि कितना माशाल्लाह से फल फूल गया है ये प्लांट। तो अब मेरा इरादा है कि मैं इसकी बोनसाई टाइप जो है ना शेप दूँ कुछ इसको, क्योंकि मुझे बोनसाई बहुत ही पसंद है। वैसे भी मैं एक लॉन्ग अरसा के बाद ही गार्डनिंग की तरफ आ रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने जो जेड प्लांट्स की मैंने कटिंग्स ग्रो कर रखी हैं उनको मैं कोई अच्छी अच्छी खूबसूरत सी शेप्स दूँ, क्योंकि मुझे ये प्लांट बहुत ही पसंद है। तो चलिए मैंने इसको कटिंग करना स्टार्ट कर दिया है। इसकी जो फालतू ब्रांचेस हैं वो सारी मैं कट कर दूंगी इंशाल्लाह। जहाँ जहाँ से भी मुझे लगता है, मैं कोई बोनसाई की माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन अपनी एक छोटी सी कोशिश है कि किसी भी तरीके से इसको कोई एक खूबसूरत लुक जो है वो दी जा सके बोनसाई टाइप। अभी इस प्लांट की सारी कटिंग करने के बाद मैं इसको इसी गमले में ही फ़िलहाल रहने दूंगी रेनी सीज़न के आने तक, क्योंकि रेनी सीज़न में इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी दोबारा से। तो फिर हम इसको दोबारा से इसकी कटिंग करेंगे और पॉट भी चेंज करेंगे। रेनी सीज़न जो है वो इस प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा सीज़न होता है। वो तो वैसे तो सारे ही प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा रहता है, लेकिन इस प्लांट की भी ग्रोथ जो है रेनी सीज़न में बहुत अच्छी होती है। तो इस वजह से मैं इसका वेट करूँगी कि रेनी सीज़न में इसकी सारी कटिंग वगैरह करूँ। किसी भी किस्म का बोनसाई या टोपियारी बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि इस प्लांट की कटिंग जो है वो हम वक्तन फ़वक्तन करते रहें, ताकि उसकी मतलूबा शेप जो है वो हमें हासिल हो सके। जेड प्लांट एक ऐसा प्लांट है कि आप इसकी जो शेप भी देना चाहें आप इसको दे सकते हैं। ये बहुत ही इजीली इसकी ब्रांचेस जो हैं जिधर भी मोड़ना चाहें मुड़ जाती हैं, और वायरिंग के ज़रिए से आप जहाँ भी इनको ठहराना चाहें आप इनको ठहरा सकते हैं। बहुत बहुत खूबसूरत शेप्स इसकी बनाई जाती हैं बोनसाई में। तो यही वजह है कि ये प्लांट जो है ये बहुत ही अट्रैक्ट करता है। इसकी डिफरेंट डिफरेंट खूबसूरत शेप्स जो हैं वो मुझे बहुत ही पसंद है। मैं इसकी कटिंग करने के बाद फ़िलहाल किसी किस्म की कोई वायरिंग नहीं करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बग़ैर वायरिंग के ही मैं इसको कोई अच्छी लुक दे सकूँ। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे इस प्लांट की जो खूबसूरत लुक बनेगी आप उसको भी ज़रूर देखते रहिए, और आप भी कोशिश कीजिए कि हम अपने प्लांट्स को इस तरह खूबसूरत शेप दे सकें। लीजिए व्यूअर्स, ये मेरा प्लांट जो है ये सारा कटिंग के बाद रेडी हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि इसकी कौन सी लुक जो है वो बनी है और किस शेप में ये तैयार होगा, कुछ ना कुछ अंदाज़ा तो हो ही गया है। अब इसके अलावा मैं आपको अपने कुछ मज़ीद प्लांट्स भी दिखाती हूँ जिनको कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में ग्रो करना स्टार्ट कर रखा है। ये देखिए, ये मैंने एक बॉल शेप देनी स्टार्ट कर रखी है और ये काफ़ी हद तक बॉल शेप में आ भी चुका है, लेकिन अभी भी मज़ीद आएगा। रेनी सीज़न में इसकी मज़ीद कटिंग करूँगी। ये मैंने एक ट्री शेप में बनाना स्टार्ट कर रखा है। इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस मैंने 6-7 लेके तो मैंने इनको टाई करके तो मैंने ग्रो कर दिया था। इसकी कटिंग भी मैं सारी रेनी सीज़न में मज़ीद करूँगी। इसके अलावा ये एक और है, इसको भी ये 6-7 ब्रांचेस हैं, 8 या 9 होंगी। तो इनको भी मैंने इसी तरह से टाई करके तो मैंने इनको ग्रो कर दिया था। रेनी सीज़न में ग्रो कर रखे हैं ये सारे प्लांट्स मैंने, और अब मज़ीद रेनी सीज़न में ही इन सारों की कटिंग वगैरह करूँगी। इसके अलावा एक ये कटिंग मैंने छोटी सी ग्रो की थी जिसको कि मैंने बर्ड शेप देना स्टार्ट कर रखी है। अभी ये मज़ीद ब्रांचेज इसकी बड़ी होंगी तो फिर इनको अच्छे तरीके से टाई करके तो इनको बर्ड शेप में लेके आना है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह मैं जैसे जैसे भी बनाऊंगी, मैंने बहुत सारी कटिंग ग्रो कर रखी हैं, वो मैं सारी आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। अब इस प्लांट की जो कटिंग्स हैं इनको मैंने कैसे ग्रो करना है ये मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी इंशाल्लाह। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह।